नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सुनते हैं मुकेश जी की बायोग्राफी हिंदी में। भारतीय संगीत जगत में मुकेश चंद्र माथुर, जिन्हें दुनिया केवल मुकेश के नाम से जानती है, एक ऐसी आवाज़ थे जिन्होंने दर्द और रूमानी एहसास को एक नया आयाम दिया। उन्हें दर्द का बादशाह और राज कपूर की आवाज़ भी कहा जाता है। जानते हैं उनका परिचय। मुकेश जी हिंदी सिनेमा के उन महान गायकों में से एक थे जिन्होंने 1940 से 1970 के दशक तक अपनी जादुई आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज किया था। उनकी आवाज़ में एक अनूठा गुण था जो सीधे सुनने वाले के दिल को छू जाता था। जानते हैं उनका प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा। मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली के एक माथुर परिवार में हुआ था और उनके पिता जोरावर चंद्र माथुर एक इंजीनियर थे। उन्हें बचपन से ही संगीत का शौक था। जब उनके घर पर उनकी बहन को संगीत सिखाने के लिए शिक्षक आते थे तो मुकेश भी बगल के कमरे में छुपकर उन्हें सुना करते थे और वहीं से उन्होंने संगीत की बारीकियां सीखी। शिक्षा और नौकरी। उन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के लोक निर्माण विभाग PWD में असिस्टेंट सर्वेयर के रूप में काम किया, लेकिन उनका मन हमेशा संगीत में ही लगा रहा। कैरियर की शुरुआत संघर्ष से सफलता तक खोज। उनके एक दूर के रिश्तेदार और मशहूर अभिनेता मोतीलाल ने मुकेश की आवाज़ को एक शादी में गाते हुए सुना और उन्हें बॉम्बे, अब मुंबई ले आए। अभिनेता बनने की चाह। शुरुआत में मुकेश गायक नहीं बल्कि अभिनेता बनना चाहते थे। उन्होंने 1941 में फिल्म निर्दोष में अभिनय किया और गाना भी गाया, लेकिन फिल्म सफल नहीं रही। पहला ब्रेक। पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्हें पहचान 1945 में फिल्म पहली नज़र के गाने दिल जलता है तो जलने दो से मिली। राज कपूर और मुकेश की जोड़ी। मुकेश और शोमैन राज कपूर की जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता था कि राज कपूर जी की और मुकेश उनकी आवाज़। लोकप्रिय गीत मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ और सजनरी झूठ मत बोलो जैसे गानों ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। जब मुकेश जी का निधन हुआ तब राज कपूर साहब ने भावुक होकर कहा था, आज मैंने अपनी आवाज़ खो दी। पुरस्कार और सम्मान कौन से मिले उन्हें? मुकेश जी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने कई बार यूं भी देखा है के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। फिल्म फेयर पुरस्कार उन्होंने कुल 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सब कुछ सीखा हमने, अनाड़ी फिल्म जो कि आई थी 1959 में। सबसे बड़ा नादान वही है, पहचान फिल्म का गाना 1970 में आई। जय बोलो बेईमान की बेईमान फिल्म से 1972 में आई थी। कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी मूवी जो कि आई थी 1976 में। निजी जीवन और परिवार। 1946 में उन्होंने शरल त्रिवेदी से शादी की। उनके बेटे नितिन मुकेश भी एक प्रसिद्ध गायक बने और उनके पोते नील नितिन मुकेश आज बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता हैं। उनका निधन। मुकेश जी का निधन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के मिशिगन यानी डेट्रॉइट में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनके सदाबहार गानों की सूची। कहीं दूर तक दिन ढल जाए, आनंद फिल्म का, दोस्त दोस्त ना रहा, संगम फिल्म का एक प्यार का नगमा है, शोर मूवी का, जुबां पे दर्द भरी दास्तां, मर्यादा फिल्म का और एक ताल मिले नदी के जल में, अनोखी रात फिल्म का।